विश्वास एक ऐसी चीज है जो दो लोगों को जोड़ करके रखने का काम करता है। और अगर ये विश्वास गृहस्थ जीवन में न हो तो पति पत्नी के बीच में कभी भी मधुर संबंध नहीं हो सकते। विश्वास को हम एक ऐसी गोंद के समान मान सकते हैं जो दो रिश्तों को जोड़ करके रखने का काम करता है। ये विश्वास ही है जो गृहस्थ जीवन की नींव है और इसी पर ही कि पूरा का पूरा गृहस्थ जीवन का भवन खड़ा होता है। और ये नींव जितना मजबूत होता है उतना ही गृहस्थ जीवन का भवन भी मजबूत दिखाई देता है। इसीलिए ये विश्वास गृहस्थ जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके कारण ही हम एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं। इसी विश्वास के कारण ही हम एक दूसरे को स्वतंत्रता देते हैं। एक दूसरे की व्यक्तिगत जीवन में हम हस्तक्षेप कम से कम करते हैं। तो ये विश्वास जो इतना गृहस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसे हम अपने गृहस्थ जीवन में कैसे बना करके रखें, हम ऐसा क्या करें जिससे पति पत्नी के बीच में विश्वास की नींव कभी डामाडोल न हो। तो इस वीडियो में मैं आज यही चर्चा करने वाली हूँ कि हम कैसे एक दूसरे के प्रति विश्वास को बना करके रखें। हम ऐसा अपने बिहेव में कौन से चेंजेस लाएं, ऐसा क्या करें जिससे हमारा विश्वास कभी डामाडोल न हो। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपको पेरेंटिंग रिलेटेड और फैमिली रिलेशन रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो पति पत्नी के बीच में विश्वास बना रहे उसके लिए सबसे पहला और प्रमुख जो पॉइंट है वह है संवाद करें। पता है ये पति पत्नी के बीच में जो अविश्वास की जो खाई होती है ये धीरे धीरे कैसे बढ़ती जाती है, जब हम संवाद नहीं करते, जब हम सामने वाले से बात करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, तो फिर अनावश्यक विचार जब मन में आने लगते हैं उससे विश्वास कमजोर होने लगता है और अविश्वास की खाई गहरी होती चली जाती है। इसीलिए पति पत्नी के बीच में ना ये संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। और इस संवादहीनता को दूर करने के लिए कोई ना कोई ऐसा आपको क्वालिटी टाइम अपनी पत्नी को या अपने पति को अवश्य ही देना चाहिए जिसमें केवल और केवल आपके जिंदगी की, आपके जीवन को उन्नत करने की, आपकी खुशियों को बढ़ाने की चर्चाएं आप एक दूसरे से कर सकें। और हो सके तो इस टाइम में आप कुछ चुटकुले आदि एक दूसरे को सुना करके एक दूसरे का मूड हल्का करने की आप कोशिश करते रहें। इससे भी आप दोनों के बीच में विश्वास जो है बढ़ेगा और अविश्वास रूपी खाई आप लोगों के बीच में कभी नहीं पनप पाएगी। और जो दूसरा पॉइंट है वो है अपने जीवन साथी के प्रति आप विश्वसनीय बने। सामने वाला आप पर विश्वास क्यों करे ये आपको अपने व्यवहार से बीच बीच में सिद्ध करते रहना है कि हाँ मैं विश्वास के लायक हूँ। आपने जो चीज़ कहा था या आपने जैसा सोचा था मैंने वैसा किया, इसीलिए मैं विश्वास के लायक हूँ। ये दोनों पति पत्नी को एक दूसरे के लिए सिद्ध करते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको अपने पति के नज़रों में ये साबित करना है कि आप जो पैसा मुझे देते हैं उसे मैं ठीक ढंग से खर्च करती हूँ, तो इसके लिए आपको ये बार बार अपने कामों से सिद्ध करना होगा कि देखो मैं कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करती हूँ। आपने मुझे इतना पैसा दिया तो भी मैंने इतना बचा करके आपको दिखा दिया। तो इस टाइप से आपको छोटे छोटे से स्टेप्स अपने लेने होंगे जिससे आपका पति बार बार ये विश्वास करने पर मजबूर हो जाए कि हाँ मेरी पत्नी कभी अनावश्यक खर्च नहीं करती है, गलत कामों में वो कभी खर्च नहीं करती है, इसीलिए उसको इतने पैसे आंख मूंद करके दिए जा सकते हैं या अपना ATM भी उसको दिया जा सकता है। कहने का मतलब एक दूसरे के लिए आप जिस चीज़ में आप चाहते हैं कि वो विश्वास करे उसे अपने व्यवहार से बीच बीच में सिद्ध करते रहना होगा। और मेरा जो अगला पॉइंट है वह है एक दूसरे की निजता का हमें सम्मान करना चाहिए। अनावश्यक रूप से पति की जिंदगी में या पत्नी की जिंदगी में हस्तक्षेप हमें नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति एक स्वतंत्र है, हर व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तिगत जिंदगी होती है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कई बार महिलाओं की हमारी आदत रहती है, पति कहीं गए हैं तो हाँ कहाँ पहुँचे, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया,
अभी कहाँ हो, क्या कर रहे हो, इस प्रकार से बार बार जब हर आधे घंटे में हम उसे कॉल करके परेशान करते हैं, इसे मैं परेशान करना है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे सामने वाला इरिटेट होता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, तो उससे फिर ऐसा लगने लगता है कि इसको तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। और जब आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो उसके मन में भी फिर आपके प्रति वो विश्वास का भाव पैदा नहीं होता है। इसीलिए एक दूसरे के निजता का हमें सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में हमें ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए। सेम ये पति के साथ भी होता है। पत्नी अगर कहीं गई है फ्रेंड सर्कल में या कहीं किटी पार्टी में गई है या मान लीजिए कहीं अपने पड़ोस में गई है, बैठी हुई है, उसने पहले फ़ोन करके बता दिया कि मैं आज 7 बजे आ सकती हूँ और हो सकता है आधा घंटा कई बार लेट हो गया। ऐसे में पति बार बार फ़ोन करके जब पत्नी को बोले कि जल्दी आओ करके, तो उससे भी पत्नी इरिटेट हो सकती है, उससे भी पत्नी को परेशानी हो सकती है। उसके व्यक्तिगत जीवन का सम्मान करते हुए, उसके व्यक्तिगत लाइफ को हम ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे की निजता का जब हम सम्मान करते हैं तो एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है। और मेरा जो अगला पॉइंट है वह है एक दूसरे के प्रति हमें पारदर्शी रहना चाहिए। पारदर्शिता से मतलब यहाँ पर यह है कि पति और पत्नी को एक दूसरे के लिए खुली किताब के समान रहना चाहिए। आपके पास्ट में आपके साथ क्या हुआ वो महत्व नहीं रखता, लेकिन वर्तमान में आप अपने पत्नी के साथ या अपने पति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कहीं आप उससे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं। एक दूसरे से कुछ भी छुपाना, एक दूसरे से कुछ भी लुका छिपी करके काम करना आपकी विश्वास को कम कर सकता है, आपके सुखों के जड़ को काट सकता है। इसीलिए कभी भी पति पत्नी को एक दूसरे से कभी भी कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सामान्यतः पता है क्या होता है कि पत्नियां या पति अपने फ़ोन में ना पासवर्ड डाल करके रखते हैं, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि पति के पास किसी का कॉल आया और पत्नी ने सोचा कि चलो वो बाहर गया है, मैं इसे में उठा करके बात कर लेती हूँ। पति दौड़ा दौड़ा उतने में आता है, फ़ोन को छीन लेता है, तो पत्नी के मन में निश्चित ही शक का भाव पैदा होगा और उसका विश्वास यहाँ पर कमज़ोर हो सकता है। इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी न करें, और अगर ऐसा कुछ है तो उसे हमें समाप्त कर देना चाहिए। एक दूसरे के लिए हमें पारदर्शी रहना चाहिए, चाहे वो मोबाइल का पासवर्ड हो, चाहे एटीएम का पासवर्ड हो, चाहे कुछ भी हो। आपके एक दूसरे की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर चीज़ एक दूसरे को पता होनी जरूरी है। और अगला जो पॉइंट है वह है झूठ बोलने से आप बचें। कई बार अनावश्यक ही हम एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं और बाद में जब सच्चाई का पता चलता है ना, तो उससे एक दूसरे के प्रति विश्वास कम होता है। इसीलिए कभी भी अनावश्यक रूप से झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी पति पत्नी तो एक दूसरे के लिए जब खुली किताब हैं, एक दूसरे से जब हर चीज़ हमें पारदर्शी रखना है, तो झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगला जो पॉइंट है वह है एक दूसरे के प्रति हम सहानुभूति दिखाएं। पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। एक दूसरे के नज़रिए से एक दूसरे को देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पत्नी है तो उसे अपने पति की जगह रख करके सोचना चाहिए कि अगर मैं उस जगह होती तो मैं क्या करती या मुझे क्या करना चाहिए। और पति को भी अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही करना चाहिए। उसे भी लगना चाहिए कि ये तो पत्नी है, इसकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता। एक दूसरे की जगह एक दूसरे को रख करके जब हम सहानुभूति एक दूसरे के प्रति दिखाते हैं तो उससे भी हमारा आपस में विश्वास पैदा होता है। और अगला जो पॉइंट है वह एक दूसरे पर विश्वास करें। अगर कुछ डाउट की चीज़ें भी एक दूसरे के लिए दिखाई दे रही है तो भी आपको डाउट उस समय नहीं करना है जब तक कि आपको उसका प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं मिल जाता है। एक दूसरे पर विश्वास करके ही गृहस्थ की गाड़ी को आप अच्छे से चला सकते हैं। ये शक का कीड़ा न अगर घर कर गया आपके मन में कहीं भी, तो आपके पूरी गृहस्थ जीवन को खोखला कर सकता है। इसीलिए एक दूसरे पर विश्वास रखें। कब तक रखें? जब तक कि आपको पूर्ण रूप से उसका कोई प्रमाण नहीं मिल जाता है। अनावश्यक रूप से सोच करके एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा करना अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने के समान है। इसीलिए अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी न मारें, अपने सुखों के मूलों को न काटें और विश्वास एक दूसरे पर बना करके रखें। पति पत्नी के रूप में हमें ये भाव अवश्य रखना चाहिए कि विश्वास ही है जिससे हमारी गृहस्थ की गाड़ी अच्छे से चल सकती है। इसी पर ही हमारे गृहस्थ का भवन
आधारित है। इसीलिए इस विश्वास को हमें कभी भी डामाडोल नहीं होने देना चाहिए। तो पति और पत्नी को एक दूसरे से संवाद करना चाहिए, ईमानदारी से पारदर्शिता रखनी चाहिए, भरोसा करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे की निजता का सम्मान करना चाहिए और विश्वास भी एक दूसरे पर हमें करना चाहिए। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो विश्वास करिए, आपका ये विश्वास कभी भी एक दूसरे के प्रति कम नहीं होने देगा। तो अपने व्यवहारों को ध्यान से देखते हुए, अपने व्यवहारों में छोटा छोटा सा सुधार करते हुए ये देखने की कोशिश करते रहें कि हमारा विश्वास एक दूसरे के प्रति किसी व्यवहार से कम तो नहीं हो रहा है। तो आप अपने गृहस्थ की गाड़ी को अच्छे से चलाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते जी।